अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर आप लोगों के सामने पैगामी परवाज़ चैनल पे। दरअसल बात यूँ है कि एक वाक़या था जिसे मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा। वाक़या ये था कि मैं एक क्लास में बैठा हुआ था, वहाँ एक उस्ताद थे और एक बोलते ना इंसानों की लगाव मोहब्बत, एक तालिब इल्म और उस्ताद के बीच में कैसी मोहब्बत और लगन होती है, कितना कदरदानी होती है वो बताया गया। कितना कदर करते हैं तुलबा उस्ताद की, ये भी बताया गया। और उस्ताद तो अपने तुलबा की किस तरह से कदर करते हैं वो सब जानते हैं। बात दरअसल यूँ है कि एक दिन उस्ताद जी फाके में थे, कुछ दिन फाके में चले थे, कम ज़्यादा हो रहा था उनके यहाँ। तो अचानक एक दिन वो जाते हैं क्लास में पढ़ाने। पुराने ज़माने की बात है, ऐसी आम तौर पे जिस तरह से क्लास ली जाती है, जैसे ली जाती हो कि आपके तस्वर में जो भी है, वो बैठ करके बच्चों को दर्स दे रहे थे। तब तक तो उन्हें भूख की शिद्दत लगी और थोड़ा गसी टाइप वगैरह का महसूस हुआ उन्हें। तो उन तालिब इल्मों में से एक को ये समझ में आ गया कि ये लगता है कुछ भूखे हैं, कुछ परेशान हैं, क्यों ना मैं इनको अपने घर से ला के खाना दे दूँ। और उसने वहाँ से उठा और उस्ताद से सवाल पूछा कि मैं फ़ारिग होना चाहता हूँ, किसी हाजत की वजह से मैं जाना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट क्या उंगलियों वगैरह से इशारा वगैरह करके जाते हैं, उस तक उसने कहा उनसे। तो उस्ताद ने उसे जाने दिए। अब वो तालिब इल्म उस मजलिस से उठ करके जाता है कहाँ, अपने घर, और घर पर जा कर के खाने पीने की सामान जो है वो ले आता है। खाने पीने की जो भी अशिया रहती है उसके पास वो ले आता है और उस्ताद जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, उस्ताद जी मैं आपके लिए ले आया हूँ, आप इसे तनावुल फरमा लें या खा लें। तो उस्ताद जी जो है ना बोलते कि आपने इजाज़त किस लिए मुझसे लेके गए थे? बस मैंने उसकी इजाज़त मांगे था कि मैं जा कर के फ़ारिग हो के आऊँ। तो आपने बोले कि फिर वो उस्ताद ने बोले, फिर ये क्या किए तुमने? मैंने ये नहीं मांगा था, आप जाओ, इसे लौट के जाओ, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि वो तो तालिब इल्म को जिस दिमाग से, जिस जहनियत से छोड़े थे, उस जहनियत से वो वापस नहीं आया था, वो काम करके कुछ और करके आया था। तो उस्ताद जी का एक बात था कि वो फ़ारिग होने के हिसाब से गया था, लेकिन जाने के बाद वो जैसी क्लास से दूर जाता है फिर वो वापस वैसी लौट के आता है। फिर तालिब इल्म बोलते हैं कि अब क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि देखिए, मैंने जब पहली बार यहाँ से वहाँ गया ना, तो आपसे जो जिस चीज़ के लिए जाने को कहा था मैं वो तो करके आ चुका था, एक्स्ट्रा और मज़ीद ये भी काम करके आया था जिसे आप लेने से इनकार कर दिए। तो अब जो है आपने मुझे इसे रखने के लिए भेजा, वो गुस्ताखी थी, आपने वापस भेज दिया ये नहीं। लेकिन ये वक्त मैं जो गया था ये आपके लिए लाने के लिए गया था। अब इस तरह से माने, पहले तो फ़ारिग होने के लिए गया था और ले आया था उसने खाने की चीज़ें, तो ये गलती मान गई थी, माना जा रहा था कि इसने गलत किया। लेकिन उसे रखने के लिए भेजा गया और फिर वापस आया तो वो कह रहा है कि मेरी जो सज़ा थी वो बिला इजाज़त ये लेके आने की वो तो पूरी हो गई कि मैं जा चुका, लेकिन जब मैं आया हूँ वापस तो ये सिर्फ़ आपके लिए लेके आया हूँ। उस्ताद समझ गए। उस्ताद ये समझे कि पहले तो इसने इजाज़त मांगा था तो मैंने दिया था, वो मेरी इजाज़त पूरी करके फिर कुछ और काम करके आया, इसलिए मैंने इसे वापस भेजा। पहली बात, इजाज़त दिए थे जिस काम के लिए वो हो गया, लेकिन वो ऊपर से कुछ और करके आया था जिसे सुधारने के लिए मैंने ये भेजा था वापस। तो कहा उसने कि पहले मैंने आपसे इजाज़त मांगा था जिसके लिए वो किया, लेकिन कुछ और करके आया। तो जाने के टाइम आपने मेरी जो ज़रूरत है उसको सोच करके छोड़े थे आपके सुपुर्दगी में। अब जो मैं भेजे आपने वो आपने सुपुर्दगी में ही भेजे, लेकिन मैं जो आया हूँ, मैं जो गया था आपकी सुपुर्दगी में गया था और मुझे वापस वहाँ से आना था, तो आपकी सुपुर्दगी ही में रहता तो मैं वापस जो आया हूँ ये ले के आया हूँ, क्योंकि जिस तरह से मुझे
वॉशरूम वगैरह जहाँ जाना था वो मेरी चाहत हाजत थी तो आपने भेजा था। अब यही मेरी चाहत है कि मैं इसे लेके आया हूँ आपके लिए, आप इसे कबूल कर ले। वो भी एक चाहत थी जिसके लिए, खुद की चाहत थी जिसके लिए उस्ताद से उसने इजाज़त तलब किया था। अब उस्ताद नहीं भेजे, लेकिन इसकी चाहत है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वापस क्या लेके आऊँ, वही लेके आया। तो दोनों तरफ उस्ताद जी को दोनों तरह से उस्ताद जी को इस तालिब इल्म ने मनाने में कामयाबी हासिल किया। समझिए दोस्त, तो उस्ताद की जो लगन और मोहब्बत है, उस्ताद जिस जहन से रहेंगे, जैसा अपना कमाल और हुनर दिखाएंगे, तुलबा में अपना फ़न बताएंगे, उन्हें आगे पहुंचाने में और पहुंचने में मदद करेंगे, उस तरह से तालिब इल्मों में, तुलबा में उनकी मोहब्बत बसती चली जाएगी। अब वो भी बहाना ढूंढेंगे कि किस तरह से हम अपने उस्ताद को आराम दें कि वो मेहनत अच्छे से करे और हमारी मदद करे तालीम हासिल करने में, और वह हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। जिस तरह से तालिब इल्म अपने उसूल पे पाबंद थे, उसी तरह से ये तालिब इल्म ये तालिब इल्म ने बता दिया कि किस तरह से पहली हाजत पे उन्होंने भी मुझे छोड़े थे, दूसरी हाजत पे भी उनकी वही थी, लेकिन एक हाजत तो उन्होंने पूरी कर दी, दूसरी हाजत मेरी ये भी है जो पूरी कर दें। बस बात यही थी। ये कहानी का एक था, लेकिन एक सिर्फ कहानी के तौर पे मैंने नहीं सुनाया, वो सिर्फ खाका जो है वो मेरे जहन में उतरा तो मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी वगैरह ऐसा मिले तो धीरे धीरे बताई जाती है कि कहानी के सिलसिले में, लेकिन मैं एक वाक्य के तौर पे एक खाका आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है कि आप लोग समझ सकते हैं। एक एहसास, ये एहसास को झंझोड़ने वाली कहानी थी, लोगों के जज्बात को झंझोड़ने वाली कहानी थी, एक मासूमियत वाले जहन और एक दानिशमंद अकल की तरफ कोशिश करने वाले उस्ताद की कहानी थी। ये मामला ऐसा था जो आप लोगों के सामने पेश किया गया। पसंद आए तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का खैर मकदम था। बहुत बहुत थैंक यू।